गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में भूगोल चैप्टर में पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इस लेसन का जो है हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें पृथ्वी का निर्माण, आंतरिक निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, उनके बारे में आज हम इस अध्याय में जानेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमेशा गति करती रहती है, घूमती रहती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पर भी जो है वो घूर्णन गति करती है। इसी के द्वारा दिन रात एवं मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग दोनों में ही परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? हम सब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर निवास करते हैं। आंतरिक भाग में क्या है उसके बारे में हमने सोचा होगा कि जैसे ही पृथ्वी को खोदा जाता है तो उसमें से मिट्टी, कंकड़, पत्थर निकलते हैं, परंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग बहुत विशाल है। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक भाग। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। हमें जो चित्र दिख रहा है, चित्र 2.1, जिसमें बहुत सारे भाग बता रखे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी है, स्थलमंडल, फिर मेंटल, क्रोड मेंटल, सीमा, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। इस प्रकार से बहुत सारी परतें पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत जो होती है वह पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली परत है इसको हम कहते हैं परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। जो भूमि के ऊपर जो भूमि है, सबसे ऊपरी भूमि, वह परपटी कहलाती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इसकी जो चौड़ाई है वह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर सिर्फ ये 5 किलोमीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे Cl, C का मतलब सिलिका और L का मतलब एल्यूमिना, तो दोनों का मिश्रित रूप Cl कहा जाता है इस परपटी को। सागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। समुद्र के अंदर की जो सतह होती है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है और भूमि के ऊपर जो होती है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। Cl तो भूमि वाली और सीमे सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर सीमे बनता है, उसे सीमे कहा जाता है। इन तथ्यों को देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो खनन क्रिया होती है और भूमि को खोद करके उसमें से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, खनिज निकाला जाता है, जिसमें से विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में मौजूद है और इसकी लगभग गहराई जो है 4 किलोमीटर है।
4 किलोमीटर इसकी गहराई बता रखी है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, जो 4 किलोमीटर तक थी। अब और भी उन्होंने सोचा कि तेल अंदर और मौजूद है, तो तेल की खोज में उन्होंने उसकी गहराई को 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया, और जो वो है 6 किलोमीटर की गहराई तक उसको बढ़ा चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है और उस पृथ्वी में जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी और उस पृथ्वी का ये केंद्र, यहाँ से खुदाई करते हुए भूमि से अगर हम यहाँ तक पहुँचे सेंटर में, वो भी जो है बिल्कुल असंभव है। वर्तमान में अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है जो पृथ्वी के इतने अंदर तक, सेंटर तक खुदाई कर सके या जा सके। आज दिन तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, जो बिल्कुल ही असंभव माना जाता है, बिल्कुल ही असंभव माना जाता है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समुद्र जो है, भूमि की सतह नहीं, समुद्र की सतह से, जिसे हम सीमे कहते हैं, वहाँ से हम अगर खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो 6000 किलोमीटर तक हमें खुदाई करनी होगी। तब जाके हमें पृथ्वी का केंद्र बिंदु प्राप्त होगा या केंद्र बिंदु हमें मिलेगा। महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी दोनों का ही चित्र बता रखा है। महाद्वीपीय परपटी में ये महाद्वीप, तो इसकी परपटी आपको बता रखी है जो 35 किलोमीटर तक ये हमें खुदाई करने पर ही प्राप्त होती है। इसकी जो परपटी होती है 35 किलोमीटर तक होती है, और महासागरीय परपटी जो है वह 5 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है। परपटी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये जो मेंटल है वह मेटल जो येलो कलर में हमें दिखाई दे रहा है वह मेटल है, और ये जो मेटल है यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत कहलाती है वह क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वह कहलाती है क्रोड। क्रोड से तात्पर्य है यह जो येलो कलर में पूरा मेटल है, उसकी जो सबसे आखिरी वाला जो पॉइंट है, ये जैसे 2900 किलोमीटर है, ये ऊपरी परत है और ये सबसे आंतरिक परत है। इसको हम बोलेंगे क्रोड। क्या बोलेंगे? क्रोड। क्रोड इसको कहा जाता है। और इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर होती है। 3800 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या होती है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। जो मेटल है उसमें मेटल पाया जाता है, मेटल मतलब धातु होती है, निकल और लोहा उसमें पाया जाता है। इसे निफे, निकल से निफे और फेरस, लोहे का जो वैज्ञानिक नाम है फेरस, निकल और फेरस, तो इससे निफे कहा जाता है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। वह जो 2900 किलोमीटर की गहराई है, वह गहराई अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक भूमि में होने के कारण वहाँ तापमान अत्यधिक
उच्च होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा वहाँ से हमें प्राप्त होती है, दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। पृथ्वी का जितना भी आयतन हम मानते हैं उसका सिर्फ 1% हिस्सा ही हमारी ऊपरी पर्पटी होती है। फिर 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर की त्रिज्या होती है और 1% ही पाई जाती है पर्पटी, 84% मेटल, 15% हिस्सा क्रोड का होता है। सेल एवं खनिज। पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। जो पृथ्वी की पर्पटी होती है वह अनेक प्रकार के सेलों का मतलब चट्टानों, पर्वत को हम सेल मानते हैं, उन चट्टानी पिंडों से मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। और सेल जो है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। उसका कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी रंग हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, जिसे इग्नियस सेल कहते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मोटामॉर्फिक सेल। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की होती है। फिर देखते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म, वह द्रवित रूप में होता है और जब वह ठंडा होता है तो ठोस हो जाता है। और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, यानी अग्नि से बने हुए। आग्नेय, अग्नि का ही रूप, लावा बहता रहता है और उस बहते लावा, वो जब बहता लावा है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक ठोस आकार ले लेता है और एक चट्टानी रूप में बदल जाता है। उसी को जो है आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। 2 प्रकार की आंतरिक सेल की फिर से भाग बांट रखे हैं। अब शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इन चट्टानों की? आग्नेय, इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस है जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि से ही इग्निस शब्द है लैटिन का और इग्नियस, और उससे ही आग्नेय बना है। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम है जिसका अर्थ है स्थिर, स्थिर रहना, एक जगह पर रहना। मोटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मोटामॉर्फस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, जो काया बदलती रहती है, काया में अंतर आता रहता है, कायांतरित चट्टान। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? जो लावा प्राप्त होता है हमें, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब क्या होता है? उसमें से गर्म लावा निकलता है। जैसे कि अग्नि के फुहार निकल रही हो, द्रवित रूप में अग्नि निकलती है और वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही जो होता है वो लावा होता है। यह अत्यंत ही डिग्री, इसकी बहुत ज़्यादा तापमान बहुत उच्च होता है। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को यह नष्ट कर देता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है, ये सभी जो गर्म लावा होता है पृथ्वी के अंदर बहता रहता है और ज्वालामुखी जहाँ से फूटता है वहाँ से ये सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस पदार्थ में बदल जाता है, जम जाता है और पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी
आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, बहुत ही महीन दाने होते हैं। और उदाहरण के लिए बेसाल्ट की जो चट्टान है वो इसका ही उदाहरण है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल का। इसकी संरचना महीन होती है बहुत ही। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। दक्षिण का जो पठार है, दक्कन का पठार भी कहते हैं उसको, उस दक्षिण के पठार का जो निर्माण है बेसाल्ट सेले ही हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। एक तो सतह से बाहर आकर के जम जाता है, बहिर्वेदी कहलाता है। और कुछ जो होता है वो सतह के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है और वहीं पर भी वहाँ पर सेल बन जाती है। वह जो है इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, जो अंदर ही आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है ऊपर, सतह के ऊपर नहीं, सतह के अंदर खुदाई करने पर हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो ग्रेनाइट है वह बहिर्वेदी अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण होता है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों, जो सेल होती है, चट्टानें होती है, उनकी परतों में दबे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेषों को ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म ईंधन तो नाम सुना ही होगा। जीवों के अंश से बना और अब हम उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, वह जीवाश्म कहलाता है। पेट्रोलियम पदार्थ, पौधों से बने हुए कोयला बनता है, ये सभी जीवाश्म के ही उदाहरण है। सेल लुढ़क कर, जो चट्टानें होती है वो लुढ़कती है, चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और इसके कारण इतनी टकराहट, चटकना, लुढ़कना, गिरना, इसके कारण इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये जो छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं चट्टानों के, वो हवा के द्वारा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद जमा होकर के, दब करके, कठोर होकर के सेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेलें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से ही बनता है, जम जाता है, अत्यंत कठोर हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों में रहें, उनके भी जीवाश्म भी इसमें हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल, आग्नेय एवं अवसादी जो सेल हैं, उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित में परिवर्तन भी हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से आग्नेय और अवसादी भी अपनी काया बदल के कायांतरित में बदल सकती है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क पर एवं घर बनाने, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, सितोलिया जिसे भी हम बोलते हैं, चिबिड्डी यानी स्टापू या किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आपने अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रायः वह अपने बचपन में कौन कौन से
खेल खेला करते थे पत्थरों के द्वारा। इस प्रकार से आज हमने पृथ्वी की परपटी और मेटल आंतरिक भाग के बारे में समझा। अगले टॉपिक में हम आगे सीमा, हमने जैसे सियाल के बारे में पढ़ा, सीएल, सीमे जैसे सीमा, निफे, ये कुछ भाग होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग, इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। इससे आगे के टॉपिक में हम और पृथ्वी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।